नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण भाग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझेंगे। यह केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष नहीं था, बल्कि ये भारत में राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जागरण और स्वतंत्रता की भावना का विकास था। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की स्वतंत्रता तक का पूरा संघर्ष ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की स्वतंत्रता तक का पूरा संघर्ष ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण जो हैं हमने यहाँ पर बांटे हुए हैं। तो सबसे पहला चरण आपका है प्रारंभिक राष्ट्रवाद। प्रारंभिक राष्ट्रवाद तो इसमें कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी युग, और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें अगर हम, तो महत्वपूर्ण फैक्ट इसके क्या हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, और किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा हुई? ए. ह्यूम के द्वारा। प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। अध्यक्ष थे इसके W.C. बनर्जी, और इसके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये जो थे इसके प्रमुख नेता थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए देखिए इस समय कांग्रेस के नेता अंग्रेज़ों से टकराव नहीं चाहते थे। ये ऐसा दौर था, इस समय कांग्रेस के नेता जो थे वो अंग्रेज़ों से टकराव नहीं चाहते थे। वे प्रार्थना, निवेदन और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। किस तरीके से? निवेदन और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, और इसी कारण उन्हें उदारवादी नेता कहा जाता था। अभी अभी आप लोगों ने जो देखे, जैसे दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, ये किस में आते हैं? ये उदारवादी नेताओं में आते हैं। और फिर उसके बाद में उग्र राष्ट्रवाद आया 1905 से 1919 तक। तो इसमें बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। उग्रवादी नेता लाल बाल पाल, ये शॉर्टकट में हम लोग इसे समझते हैं। लाल का मतलब लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है साथियों, भारतीयों को समझ आ गया, इस टाइम भारतीयों को समझ आ गया है कि केवल प्रार्थना से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और इस समय नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप लोगों को पता है जो यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस तरीके से जब उनके समझ में आ गया कि अब प्रार्थना से जो है नहीं काम बनने वाला है, तो उन्होंने फिर जो है नारा लगाया, और फिर उसके बाद में इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ना प्रारंभ कर दिया। और अगला चरण हमारा आएगा गांधी युग, जो 1919 से 1947 तक। अच्छा, यह टॉपिक जो है यूपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, गांधी युग। ठीक है साथियों, भारत में गांधी जी का आगमन 1915 में भारत वापसी हुई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में थे। और ये जो गांधी युग है, इसके प्रमुख नेता आप लोगों को पता ही है, महात्मा गांधी थे। और प्रमुख आंदोलन इसके कौन से हैं? एक तो है असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन का कारण क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट।
आप लोगों को पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गांधी जी ने पहली बार जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। सरकारी नौकरी, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया इसमें। तो इस तरीके से जो है अशोक आंदोलन अगले वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा देखते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मुख्य घटना बात करें इसकी, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। इसके भी नेता महात्मा गांधी ही रहे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती दी। यहाँ पर दांडी यात्रा की थी तो उन्होंने क्या किया, नमक बनाया और नमक कानून तोड़कर अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती दी। और यह आंदोलन ग्रामीण भारत तक फैल गया। यह आंदोलन ग्रामीण भारत तक फैल गया, आप लोगों को पता होना चाहिए। और 1942 में अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब भारत पर शासन समाप्त करना ही होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अब भारत पर शासन समाप्त करना ही होगा, स्पष्ट संदेश दिया महात्मा गांधी ने। फिर इसके बाद में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें प्रमुख क्रांतिकारी थे, देखो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, और महत्वपूर्ण संगठन इसका था आज़ाद हिंद फौज यानी INA, महत्वपूर्ण संगठन था। क्रांतिकारियों का मानना था कि स्वतंत्रता बलिदान और संघर्ष से ही प्राप्त होगी। ये जो क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तो इनका मानना था कि स्वतंत्रता बलिदान और संघर्ष से प्राप्त होगी, ऐसे हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता और विभाजन 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और अंतिम वायसराय इसके थे लॉर्ड माउंटबेटन। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश का विभाजन भी हुआ। अंग्रेज लोगों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, फिर उसके बाद स्वतंत्र हुआ, और जैसे ही स्वतंत्र हुआ उसके बाद में जो है देश का विभाजन भी हो गया, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग यहाँ पर जो अभी आप लोगों ने जो फैक्ट देखे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसका आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए। कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को समझना चाहिए। अब आप लोग समझते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमें सिखाता है कि संगठित जनता, नेतृत्व और त्याग से असंभव लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं, और यह आंदोलन केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव था। आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो मुख्य पॉइंट हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और अगले जो टॉपिक हैं, अगले जो पॉइंट हैं, हम एक एक करके अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को अगले टॉपिक के लिए वीडियो मिलते जाएंगे। आज तक इतना ही बस।